ये कहानी है गगनपुर गांव में रह रहे एक किसान की, जिसका नाम था गोपीलाल। एक दिन वो अपनी लक्ष्मी नाम की गाय को प्यार से सहला रहा था। अरे घर में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, हमसे बात करने का समय तो नहीं है आपके पास? पूरे दिन इस लक्ष्मी के पीछे पीछे रहते हैं। अरे यही तो फर्क है इंसानों और जानवरों में, वो तेरी तरह बदजबान नहीं होते। अरे तू ऐसे ही दिमाग का दही करती रहेगी। मैं चाहता हूँ, चल लक्ष्मी, तेरे खाने का टाइम हो गया है, तुझे जंगल ले चलता हूँ। इतना बोल गोपीलाल लक्ष्मी को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है, पर रास्ते भर लक्ष्मी बड़ी उदास थी। अरे उसकी बात क्यों दिल पे लेती है? उसका तो काम है बस फालतू बातें किए जाने का। तू एक काम कर, घास खा, अच्छे से पेट भर। मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ, तू मुझे यहीं मिलना। ठीक है मालिक। गोपीलाल अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाता है, पर लक्ष्मी का ध्यान अभी भी मालकिन की बातों में उलझा हुआ था। इसी सोच में गुम लक्ष्मी चलते चलते बहुत दूर निकल जाती है। उधर गोपीलाल वापस लक्ष्मी को लेने जैसे ही वहाँ आया और लक्ष्मी को ना पाकर परेशान हो जाता है। गोपीलाल हर तरफ लक्ष्मी को ढूंढता है, पर वो कहीं भी नहीं मिलती। उधर काफी समय बीत जाने पर लक्ष्मी आसपास देखकर हैरान रह जाती है। जैसे ही लक्ष्मी वापस लौटने लगी, तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। ये आवाज, ये तो किसी की रोने की आवाज है। लक्ष्मी उस तरफ चलने लगी जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। तभी उसे एक घायल हिरन नजर आया। अरे तुमको तो बाढ़ लगा है, बहुत खून भी बह रहा है। हाँ मेरी मदद करो, मैं जीना चाहती हूँ। हाँ तुम रुको, मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। नहीं, ये तुमसे नहीं होगा, तुम एक गाय हो, तुम ये बाढ़ नहीं निकाल पाओगी। इसके लिए तुम्हें किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। मेरी मदद करो और किसी इंसान को ले आओ, वही मेरा जीवन बचा सकता है। लक्ष्मी किसी को ढूंढने निकल पड़ती है। गोपीलाल परेशान सा घर पहुंच जाता है। आज ही ऊपर 12 क्यों बजे है जी? अरे तू तो बोल ही मत मेरे सामने आज। तू तो चाहती थी ना कि मेरी लक्ष्मी ये घर छोड़ दे, वैसा ही हुआ, वो घर छोड़कर चली गई। अरे आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे परिवार का सदस्य छोड़ के चला गया हो। एक गाय ही तो है। मेरे लिए बस वो एक गाय ही नहीं थी। उधर दूर दूर तक भी लक्ष्मी को कोई इंसान नजर नहीं आया। अब क्या करूं मैं? ये सोच लक्ष्मी गोपीलाल के घर की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही उसने गोपीलाल के घर में कदम रखा, उसे देखते ही गोपीलाल खुशी से उछल पड़ा। अरे लक्ष्मी, तू वापस आ गई, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मालिक, पर आपको मेरे साथ चलना होगा। जंगल में एक हिरनी को बाढ़ लगा है, अगर वो बाढ़ निकाला नहीं गया तो हिरनी मर जाएगी। लक्ष्मी और गोपीलाल तुरंत उस हिरनी के पास पहुँच जाते हैं। गोपीलाल हिरनी का बाढ़ निकाल कर उसके जख्म पर लेप लगा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी जान बचाई है। तुम ये बताओ, ये बांध तुमको कैसे लगा? राजा भानु प्रताप सिंह, उसने अपना शौक पूरा करने के लिए मुझ पे बाढ़ जला दिया। मैं किसी तरह छुप गई, जिस वजह से मेरी जान बच गई। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। किसान गोपीलाल हिरनी को भी अपने साथ घर ले आता है, जिन्हें देख उसकी पत्नी चिढ़ते हुए बोलती है, हाँ वो लक्ष्मी कम थी जो एक और जानवर को उठा लाई। लगता है मेरा घर घर नहीं रहा, जंगल बन चुका है जंगल। इतना बोल वो अपने काम में लग जाती है। रिनी, तुम जब तक चाहो यहाँ आराम कर सकती हो। हाँ मुझे आराम की नहीं, बदले की जरूरत है। मुझे उस राजा से बदला चाहिए, मैं उसे माफ नहीं करूँगी। पर तुम एक मामूली हिरन और मैं एक मामूली किसान, एक ताकतवर राजा से कैसे बदला ले सकता है? मेरे पास एक तरकीब है राजा से बदला लेने की। कहो ना, क्या तरकीब है? अगर हम सामने से जाएंगे तो राजा हमें चुटकियों में मसल देगा, इसलिए हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा। सबसे पहले हमें राजा की कमजोरी का पता लगाना होगा। अरे वाह, एकदम सही कहा, इसलिए मैं कहता हूँ तुम बहुत खास हो लक्ष्मी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। हिरनी, किसान और लक्ष्मी तीनों ही राजा की कमजोरी का पता लगाने लगते हैं, और एक दिन लक्ष्मी ने अपने तेज दिमाग से पता लगा ही लिया। राजा की कमजोरी उनका पुत्र राजकुमार दक्ष है। हाँ, इसका मतलब हमें राजकुमार दक्ष को अपना निशाना बनाना होगा। पर राजकुमार को अपना निशाना कैसे बनाएंगे? विशालगढ़ की राजकुमारी मेघा, सुना है उसकी खूबसूरती के चर्चे बड़े मशहूर है। अब एक खूबसूरत राजकुमारी ही हमें राजकुमार दक्ष तक पहुंचा सकती है। इतना बोल गोपीलाल विशालगढ़ राज्य के लिए निकल जाता है, और जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचता है तो सैनिक उसे रोक लेता है। अरे गरीब किसान, ऐसे कहां मुंह उठाए चला रहा है? मुझे महाराज विशाल गुप्त से मिलना है, मेरा उनसे मिलना बड़ा जरूरी है। हाँ हाँ, तू मिलेगा महाराज से, हुलिया देखा है अपना, किसी भिखारी से कम नहीं। चल भाग यहाँ से। सबसे पहली बात तो मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं भानु प्रताप सिंह के खिलाफ आया हूँ। ये सुनकर सैनिक का रंग फीका पड़ जाता है। अरे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था आप भानु प्रताप के खिलाफ खबर लाए हैं। थोड़ी ही देर में गोपीलाल को विशाल गुप्त के सामने उसके दरबार में खड़ा था। कहो किसान, किस लिए आए हो? छोटा मुंह बड़ी बात महाराज, पर मैं जानता हूँ महाराज, भानु प्रताप सिंह और आप में सालों से दुश्मनी चलती आ रही है, और अब से भानु प्रताप सिंह हमारा भी दुश्मन है, इसलिए हम उनसे बदला लेना चाहते हैं महाराज। बदला तो उससे मैं भी लेना चाहता हूँ, पर मैं कैसी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ?
आपकी बेटी राजकुमारी मेघा, जिनकी खूबसूरती के चर्चे हर राज्य में मशहूर है। उनकी मदद से राजकुमारी मेघा को राजकुमार दक्ष को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा और उसी के चलते हम राजा भानु प्रताप से बदला ले पाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। वैसा ही हुआ। राजा विशाल गुप्त ने अपनी खूबसूरत बेटी मेघा को किसान गोपीलाल के साथ भेज दिया। वो दोनों एक जंगल में आ गए जहाँ लक्ष्मी और हिरणी पहले से ही मौजूद थे। और आप राजकुमारी, क्या आप राजकुमार दक्ष को अपने प्रेम जाल में फंसा पाएंगी? बिल्कुल। उस राजकुमार और उसके पिता की वजह से मेरे पिता ने इतना कुछ सहा है, बदला तो मैं भी चाहती हूँ। ठीक है, फिर तुम यही छुप जाओ। राजकुमार दक्ष सैर करने इधर आते ही होंगे। परंतु मुझे वस्त्र बदलने होंगे। मैं एक राजकुमारी बनकर नहीं, बल्कि एक आम सी लड़की बनकर राजकुमार का दिल जीतूंगी। राजकुमारी मेघा ने साधारण से कपड़े पहन लिए। लगता है राजकुमार आ रहे हैं, हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। बचाओ हमें, कोई है? राजकुमार दक्ष जो अपने एक मित्र के साथ था। मोहित, हमें लगता है कि कोई मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा। क्या हुआ? आप ठीक है? और ऐसे रो क्यों रही है? हमारे पैर में चोट लग गई है, शायद पैर में कुछ चुभ गया है। ये देखिए, खून भी निकल रहा है और हम चल भी नहीं पा रहे हैं। राजकुमारी मेघा इतनी खूबसूरत थी कि राजकुमार उसकी खूबसूरती में जैसे खोस आ गया था। राजकुमार मेघा को अपने घोड़े पर बिठाकर गोपीलाल के घर की तरफ चलने लगता है। वैसे इस खूबसूरत हसीना का नाम क्या है? मेघा, मेघा नाम है हमारा। चलते चलते वो गोपीलाल के घर के दरवाजे में पहुंच जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद की। आपका भी धन्यवाद खूबसूरत हसीना, हमसे यूं टकराने के लिए। हम आपसे दोबारा मिलने जल्द ही आएंगे। लगता है राजकुमार को वो गरीब और साधारण सी मेघा पसंद आ गई है। परंतु राजकुमार, अगर महाराज आपकी और मेघा के विवाह के लिए नहीं माने तो के लिए सारी दुनिया से लड़ जाएंगे और उनको अपना बनाकर ही दम लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजकुमार रोजाना मेघा से मिलने आता था। राजकुमार पूरी तरह से मेघा के प्रेम में डूब चुका था और अब वो दिन भी आ गया था जब हिरणी, लक्ष्मी, गोपीलाल और मेघा ने राजकुमार को बंधक बनाने का सोचा। जैसे ही राजकुमार मेघा से मिलने आया, उन्होंने राजकुमार को एक सख्त कमरे में बंद कर दिया और राजकुमार के पिता भानु प्रताप को एक पैगाम भिजवाया। क्या हमारे बेटे को बंधक बनाने की जरूरत किसने की? हम उससे मिलना चाहते हैं। राजा भानु प्रताप अपने मंत्री के साथ तुरंत उस जगह पहुंच जाते हैं। ये क्या हालत बनाई हुई है मेरे बेटे दक्ष की? इसको क्यों बांधा हुआ है? इसे खोल दो, इसे जाने दो। जब मुझे बाण मारा था, मैं भी रोई थी, चिल्लाई थी, तब तुमको तरस आया था। क्रूर राजा, जब तुमको मुझ पर दया नहीं आई, तो मैं क्यों तुम पर और तुम्हारे बेटे पे दया करूं? बिल्कुल, आपकी वजह से मेरे पिता ने कितनी रातें जागकर बिताई है और मैंने देखा है हिरणी का जख्म जो आज तक नहीं भरा। उसने कितना दर्द सहा, इसलिए बदला तो मुझे भी चाहिए। हिरणी, मुझे माफ कर दो। शिकार के शौक में कब मैंने जानवरों को जानदार समझना। मुझे माफ कर दो हिरणी। कैसे माफ कर दूं? मैं कैसे भरोसा करूं कि आज के बाद तुम किसी जानवर से नहीं खेलोगे? मैं वादा करता हूँ फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। ठीक है, माफ किया, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई दिख रही है। हिरणी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और विशाल गुप्त, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ दोस्त। दौलत के मोह में मैं अंधा हो गया था, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है भानु प्रताप, तुमको माफ किया। तभी गोपीलाल राजकुमार की रस्सियां खोल देता है और वो आजाद हो जाता है। राजकुमार मेघा के पास आकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम राजकुमारी हो, फिर भी मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया। उसके बावजूद मैं तुमसे अभी भी प्रेम करता हूँ। क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरी रानी बनना चाहोगी? ये सुनकर राजकुमारी मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजकुमार, हाँ, मैं आपसे विवाह जरूर करूंगी। ये सुनकर सभी मुस्कुरा उठे। सभी के गिले शिकवे मिट गए। राजा ने अपनी गलती सुधार ली थी। राजकुमारी मेघा और राजकुमार दक्ष का विवाह करवा दिया, जिससे वो एक सुखी जीवन जीने लगे।